कैसे हो आप सभी। भाई गणित शिक्षण की शिक्षण विधियां अपन कर रहे थे, गणित शिक्षण की शिक्षण विधियां चल रही थी। तो उसी क्रम में अपने आज प्रयोगशाला विधि के बारे में पढ़ेंगे। प्रयोगशाला विधि क्या होती है, कैसे कार्य करती है, इस चीज के बारे में जानेंगे। लेबोरेटरी मेथड इंग्लिश में से बोलते हैं। भाई विज्ञान विषय में शुरुआत में विज्ञान विषय की सभी शाखाओं में विज्ञान विषय की सभी शाखाओं में सभी शाखाओं में उपयोग होने लगा। भाई किसका उपयोग होने लगा? विज्ञान विषय के सभी शाखाओं में उपयोग होने लगा प्रयोगशाला विधि का। भाई सर्वप्रथम विज्ञान विषय में इसका उपयोग होने लगा, प्रयोगशाला विधि का विज्ञान विषय में। उसके बाद गणित विषय के लिए आई, उसके बाद आई गणित विषय के लिए। गणित विषय में क्या होता है भाई? छात्र स्वयं, भाई विद्यार्थी स्वयं प्रयोगशाला में उपकरणों यंत्रों की सहायता से तथ्यों, नियमों इत्यादि। भाई विद्यार्थी स्वयं प्रयोगशाला में उपकरणों यंत्रों की सहायता से तथ्यों, नियमों इत्यादि की सत्यता की जांच करते हैं। भाई समझने वाली बात है, प्रयोगशाला विधि में विद्यार्थी इसलिए जाएंगे क्योंकि भाई तथ्यों एवं नियमों की वो जांच करेंगे। किससे? उपकरणों से। भाई प्रयोगशाला में तो उपकरण ही रहते हैं, उपकरण और यंत्रों की सहायता से, उपकरण एवं यंत्रों की सहायता से तथ्यों, नियमों इत्यादि की सत्यता की जांच करते हैं। भाई इस विधि में विद्यार्थी स्वयं लेबोरेटरी में जाते हैं, प्रयोगशाला में जाते हैं और प्रयोगशाला में जाकर उपकरण यंत्र की मदद से तथ्यों की, त्रिभुज की आकृति, वर्ग की आकृति इत्यादि, लंबाई, चौड़ाई, भाई उनका सभी का वर्णन करते हैं, उन सभी के बारे में सीखते हैं, उन सभी की भाई तथ्य, नियम, सिद्धांत इत्यादि के बारे में उनको पता लगता है, कैसे कार्य करते हैं, त्रिभुज की आकृति कितनी होती है, कैसी होती है, भाई त्रिभुज में किस प्रकार से त्रिभुज की आकृति होती है, इस प्रकार से भाई इसके भुजाओं का योग कितना होता है। ये सभी ज्ञान, इस प्रकार के सभी ज्ञान प्राप्त होता है प्रयोगशाला में, क्योंकि प्रयोगशाला विधि करके सीखने पर आधारित है। भाई करके सीखने पर, यह विधि करके सीखने पर बल देती है। विद्यार्थी कर सीखता है। इस विधि में विद्यार्थी स्वयं करता है। भाई स्वयं उपकरणों का प्रयोग करके विद्यार्थी स्वयं सीखेगा तो एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण भी पैदा करती है। ये विधि एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण भी पैदा करती है। करके सीखा जाता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्या तात्पर्य? भाई मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से तात्पर्य विद्यार्थी स्वयं सीखेगा, स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होगी, विद्यार्थी को स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो क्या होता है भाई? ज्ञान लंबे समय तक रहता है उनको। उस भाई प्रयोगशाला विधि के माध्यम से वो नियमों को नहीं भटकते हैं, नियमों में नहीं भटकते हैं, एक सिद्धांत के रूप में कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से प्रयोगशाला विधि कार्य करती है। आगे इसके कौन कौन से उपकरण हैं, इसकी लाभ हानियों पे चलते हैं। भाई कौन कौन से उपकरण एवं लाभ एवं हानियां कैसे कार्य करती है, इस चीज को देखते हैं। ये प्रयोगशाला विधि के कुछ उपकरण हैं भाई। ज्यामितीय उपकरण, गोला, घन, वर्ग, त्रिभुज, ग्राफ पेपर इत्यादि रहते हैं। ज्यामितीय उपकरण गोला, घन, वर्ग, त्रिभुज इत्यादि, घड़ी, कंप्यूटर इत्यादि प्रोडक्ट रहते हैं। भाई ग्राफ पेपर रहते हैं। तो उससे क्या होता है? प्रयोगशाला प्रयोग करके देखते हैं विद्यार्थी, भाई वस्तुओं, चित्रों आदि के आकार के बारे में सही ज्ञान मिलता है। उपकरणों की सहायता से वस्तुओं, चित्रों आदि के आकार के बारे में सही ज्ञान मिलता है। भाई विद्यार्थी ये करके सीखने पर आधारित है तो विद्यार्थी करके सीखता है। उपकरणों की सहायता से गणित में अधिक लाभप्रिय है ये विधि, लेकिन थोड़ी सी खर्चीली विधि है। ये इसके सीमाएं में देखेंगे। भाई लाभ देखते हैं। सीखा हुआ ज्ञान स्थायी होता है, स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसमें निरीक्षण एवं तर्क करने की क्षमता का विकास होता है।
निरीक्षण एवं तर्क करने की क्षमता का विकास होता है प्रयोगशाला विधि में। मनोवैज्ञानिक दृष्टि कौन से उपयोगी विधि है? मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो भाई उपयोगी विधि है, क्योंकि छात्र इसमें स्वयं करता है, स्वयं प्रयोग करके सीखता है, तो वो एक स्थायी ज्ञान होता है, स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है, इसलिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से उपयोगी विधि है। भाई सीमाएं देखें तो इसमें खर्चा अधिक, खर्चालू विधि है ये। जो कॉलेजेस होती हैं और अपनी स्कूलें होती हैं, उन पे थोड़ा सा खर्चे का लोड पड़ता है, खर्चालू विधि है। छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है भाई, छोटी कक्षाओं के बालकों के लिए उपयोगी नहीं है। छोटी कक्षाओं के बालकों को भाई ज्यामितीय उपकरण इत्यादि का पता नहीं रहता है, तो ये बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी विधि है प्रयोगशाला विधि। गणित में, साइंस में अधिक प्रयोग होता है, लेकिन गणित में भी आजकल प्रयोग होने लग गया है प्रयोगशाला विधि का। भाई प्रयोगशाला विधि आशा करता हूं आपको समझ में आई होगी। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।